हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम केमिकल्स फ्रॉम साल्ट डिस्कस कर रहे थे कि साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई साल्ट से ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आज हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का वो है Na2CO3 10H2। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में रहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टल्स के रूप में 10 वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 10H2 वॉशिंग सोडा। कह रहा है दूसरा केमिकल जिसको सोडियम से प्राप्त कर सकते हैं वो क्या है? Na2CO3 10H2 है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 ये होगा सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए होता है डेका, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, एक्सा 6, ऐसे डेका 10 के लिए होता है। हाइड्रेट फॉर वाटर, 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं, देन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कल, बेकिंग सोडा NaCO3 को हीट करें, गर्म कर दें, तो गर्म करने पर ये Na2CO3 देता है, Na2CO3 देता है गर्म करने पर। तो ये सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, तो Na2CO3 10H2, इसे वॉशिंग सोडा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वॉशिंग सोडा। तो ये जो व्हाट डज 10H2 सिग्निफाई, मतलब 10H2 का क्या मतलब है, क्या महत्व है? डज इट मेक Na2CO वेट? क्या इससे Na2CO3 गीला दिखता है? नहीं, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो दिखता नहीं है उसमें। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स। क्या क्या यूज है इनके? सोडियम कार्बोनेट के भी देखें हम, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम के बहुत से कंपाउंड बनाने में इसका प्रयोग होता है, उनमें से कंपाउंड है बोरेक्स। क्लीनिंग एजेंट, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। घरेलू कार्यों में सफाई के लिए, फर्श वगैरह साफ करने के लिए। पहले तो पुराने समय में तो कपड़े भी वॉशिंग सोडा से ही धोए जाते थे। जो
हमारे दादा दादी हैं, उनसे पूछना, आप वो बताएंगे कि वो सोडा से ही कपड़े धोते थे। पहले ये सोप एंड डिटर्जेंट नहीं थे, पहले सोडा से ही धोते। तो घरेलू कार्यों में भी इसका यूज होता है। तो ये यूज थे वॉशिंग सोडा के। अब कह रहे आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या साल्ट के जो क्रिस्टल हैं क्या वास्तव में उस ड्राई होते हैं? जैसे इसका एक सिंपल सा तरीका है आप चेक करने का। फ्यूड कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे दिखा भी रखा है यहाँ, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ कॉपर सल्फेट डाल रखा है। ये रहा कॉपर सल्फेट यहाँ इसमें। इस कॉपर सल्फेट को जब हीट करते हैं बर्नर के ऊपर, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। वाटर ड्रॉप, जल की बूंद। वो जल की बूंद कहाँ से आई इसमें, कहाँ से दिखी? क्योंकि कॉपर सल्फेट वैसे तो ब्लू कलर का होता है, CaSO4 कॉपर, लेकिन एक्चुअल में ये पेंटाहाइड्रेट होता है। 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इसके साथ। जब गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। वो वाटर हमें यहाँ टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में यहाँ वो वाटर यहाँ टेस्ट ट्यूब में के अंदर दिखाई देता है। और ये जो कॉपर सल्फेट इसके अंदर जो बच जाता है इसमें, यहाँ ये कॉपर सल्फेट ब्लू के बजाय वाइट कलर का कलरलेस दिखता है। साइंस में वाइट को कलरलेस मानते हैं, मतलब ये कलरलेस वाइट कलर का। इसका जो ब्लू कलर है वो ड्यू टू वाटर, वाटर निकल गया तो कलर खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें फिर वाटर मिला दो आप, तो फिर ब्लू कलर को रिगेन कर लेगा। ये कॉपर सल्फेट यहाँ ब्लू कलर का है, लेकिन हीट करो आप इसको, गर्म करो, गर्म करने पर ये कलरलेस हो जाएगा, कलर खत्म हो जाएगा। यहाँ वाटर ड्रॉप दिखेंगे टेस्ट ट्यूब पे, फिर इसमें फिर वाटर मिला दो तो फिर ये कैसे ब्लू कलर का हो जाएगा। ये इसमें जो वाटर ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट में, वो वाटर के कारण होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, आर द साल्ट्स ऑफ द क्रिस्टल्स रियली ड्राई, ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या साल्ट के क्रिस्टल वास्तव में सूखे होते हैं? बहुत से साल्ट ड्राई होते हैं और बहुत से साल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है वाटर में, वो क्रिस्टल्स के रूप में होता है उनके साथ। जैसे और एग्जांपल दें हम इसके, कॉपर सल्फेट का ही क्यों, अभी एक हमने पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। इसी प्रकार CaSO4 2H2O। इसी प्रकार MgSO4 7H2O। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके साथ, साल्ट के साथ। और भी बहुत से साल्ट हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अभी एक तो साल्ट और आगे आएंगे। अभी जैसे हम देखें, अगला केमिकल हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन करते हैं? जिप्सम को हीट करके। जिप्सम, ये जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं जिप्सम, ZYPSU।
जिप्सम। इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो यहाँ से 1.5 वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, डेढ़ वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा। तो बच क्या गया इसमें, उसको देखो एक बार। जिप्सम में से हाफ वाटर मोलिक्यूल निकल गया, तो बचा क्या, इसमें बचा CaSO4 तो बचा ही बचा, साथ में हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बच गया, हाफ H2O, और हाफ H2O बच गया और डेढ़ H2O निकल गया इसमें, प्लस 3/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आधा मॉलिक्यूल होता है तो आधे शब्द के आधे मॉलिक्यूल के प्रयोग करते हैं हेमी, और हाइड्रेट फॉर वाटर। तो ये बन गया कैल्शियम जिप्सम है, ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं जिप्सम। इस जिप्सम को हीट किया तो ये इससे हीट करने पर जिप्सम को हीट करने पर ये देखो, ये कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, हीट किया, इसको हीट गर्म किया, तो ये बन गया कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर हेमीहाइड्रेट, ये डाइहाइड्रेट था, प्लस 1.5 H2O। तो ये जिप्सम है, और ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जिसको डॉक्टर यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। जो हड्डियां टूटी हुई हों उसके लिए जो प्लास्टर करते हैं, ये वाइट पाउडर है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, और पानी के साथ मिलाने पर इट चेंज टू जिप्सम, वापिस जिप्सम बदल जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसमें इसको फिर इसमें वाटर मिला दें तो ये फिर वाटर को रिगेन करके वापस किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो इस प्रकार तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर भी रहता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है, कहाँ कहाँ होता है ये, फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोर, सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए, ये खिलौने वगैरह सजावट की वस्तुएं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, स्टेचू बनाने के लिए, बुत वगैरह बनाने के लिए, और फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, और प्लास्टरिंग द वॉल्स, दीवारों पर जो पीओपी करते हैं, वाल पुट्टी करते हैं, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 लेसन आपको करवा दिए हैं, आई थिंक कंप्लीट हो गया, हाँ यस कंप्लीट हो गया। 2 लेसन आपको करवा दिए, इनको समझ लेना, कर लेना अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।